हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। अब देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। दिल्ली में सोनिया गांधी के अध्यक्षता में हुए अहम बैठक में 5 राज्य में हुई चुनाई में जीत के रणनीति ऊपर चर्चा हुई से। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मन के ये मीटिंग में अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यकर्ता मल्ला नसीहत दिन की बीजेपी और RSS के द्वेषपूर्ण अभियान के खिलाफ सबला मिलकर लड़ना हुई। वही महंगाई ला लेके 14 ले 29 नवंबर तक मोदी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाए के निर्णय घलो हुई से। बैठक में 1 नवंबर ले कांग्रेस के सदस्यता अभियान शुरू करेगी और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मन के ट्रेनिंग ऊपर घलो चर्चा हुई। वो कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर कहीन है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण और धार्मिक मामला में माहौल बिगाड़े के कई प्रयास कर चुके हैं। एक खिलाफ छत्तीसगढ़ में अभियान चलाए जाही। वही सोनिया गांधी के ये बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा के है। इला लेके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करते हुए कही है कि कांग्रेस खुदे झूठ के फैक्ट्री हवाए। वहीं सोनिया और प्रियंका गांधी ला छत्तीसगढ़ आके ये देखना चाहिए कि यहाँ के किसान मन ले मिलके ओमन समझना चाहिए कि कैसे यहाँ वाला खिलाफी होते। ओमन यहू आरोप लगाइन कि प्रियंका गांधी जी यूपी चुनाव में जो बात कहा थे छत्तीसगढ़ में ओकर स्थिति ला देखे झूठ कौन बोला थे यहाँ के पता चल जाही। अब देखिए झूठ का पर्दाफाश तो करना तो पड़ेगा और बहुत से सिद्धांतों के बारे में भी आपको जानकारी है कि 100 झूठ को यदि आप लगातार एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानते हैं। और कुछ स्थानों में आपने देखा पहले धर्मांतरण को लेकर फिर सांप्रदायिकता को लेकर प्रयास तो हुआ है, तो राज्य सरकार अपने ढंग से इसमें कार्रवाई भी कर रही है। कि झूठ बोलने के यदि कोई फैक्ट्री है तो कांग्रेस है, जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे झूठ बोलना है। प्रियंका गांधी जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जो घोषणा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ के किसानों से बातचीत करें। केवल हवा हवाई वहां बोलने के बजाय एक बार छत्तीसगढ़ आकर के हकीकत को धरातल में समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर लोगन की समस्या ला सुनिन है। रायपुर स्थित राजीव भवन में दूर दराज ले पहुंचे लोगन अपन समस्या ला लेके मंत्री ला आवेदन सौंपिन है। एमा ले कई मामला ला मंत्री तत्काल निराकरण करें। उन्हें मंत्री मोहम्मद अकबर के मुताबिक ज्यादातर मामला ट्रांसफर, नियुक्ति और अफसर मन के शिकायत और जमीन संबंधी विवाद के आत है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में 7 नवंबर की हुई। ये बैठक वर्चुअली हुई या फिर आमने सामने ये फिलहाल तय नहीं हो पाए है। ये बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप में शामिल हुई। इनमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के धान खरीदी, धर्मांतरण, किसान के 2 साल के बोनस, खुदकुशी करैया किसान मन के 50 लाख रुपया के मुआवजा जैसे मुद्दों पर सरकार ला घेरे के प्रस्ताव रखे जाही। एक अलावा आगामी 3 महीना के कार्यक्रम और प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारी मन के के दौरा लेके घलों की चर्चा हुई। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी के दूसर कार्य समिति की बैठक घलों के होना है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एक समग्र चिंतन पूरा देश के बारे में होता है और अलग अलग स्टेट का अलग अलग मुद्दे जो होते हैं उस पर होती है। भारतीय जनता पार्टी की आगामी जो राष्ट्रीय कार्य समिति है दिल्ली में अभी 7 तारीख से प्रारंभ होने वाली है, उसमें हमारे नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व भी शामिल होंगे। दुर्ग के नरौदी के धान खरीदी केंद्र में हुए गार्ड के हत्या के बाद परिजन मल्ला मिलैया सहायता राशि ला लेके विवाद बाढ़ गए है। असल में 5 जून महीना में कुछ बदमाश मन गार्ड के हत्या कर धान खरीदी केंद्र ले 8 लाख रुपया नकदी के चोरी कर ले रही है। जेकर बाद सरकार पीड़ित परिजन ला 10 लाख रुपया सहायता राशि दे के घोषणा करे रही से। जेकर बर जिला सहकारी बैंक के डहार ले विज्ञापन घलो के जारी कर दे रही से। फिर 20 सितंबर के सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में ये राशि के वितरण करे जाही। फिर दुर्ग सांसद विजय बघेल के ये कहना है कि सरकार 10 लाख की जगह केवल 1 लाख के चेक देके परिजन मन संग धोखा करे है। सांसद विजय बघेल के कहना है कि वो ये विषय ला लेके राज्यपाल ले मुलाकात करही। एक अलावा उमन कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक के सीईओ ला पत्र घलो के लिखे है।
16 जून 2021 को मेरे पिताजी अब कर्मचारी मंडी के तौर पे चौकीदार के पद से कार्यरत थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष के पास हम लोग गए, 1 लाख रुपया दे रहे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन न्यूज में 10 लाख रुपया छपा है। इसलिए हम लोग माननीय सांसद जी के पास आए थे कार्रवाई के लिए। जो हरिशंकर वर्मा के सुपुत्र हैं वो आए थे, वो दिखा रहे थे पेपर में ये आया था कि स्वर्गीय हरिशंकर वर्मा की पत्नी को 10 लाख रुपया मुआवजा दी जाएगी, लेकिन ये बता रहे थे कि मात्र 1 लाख रुपया राशि उनको दी गई और ढिंढोरा पीटा गया 10 लाख की। ये बेरा बड़े खबर आपन ला बता दें, दिवाली ला लेके गाइडलाइन जारी कर दी गई है। फटाखा फोड़े पर 2 घंटा निर्धारित करे गए है। दिवाली के दिन रात के 8 बजे लेके 10 बजे तक फटाखा फोड़े की अनुमति दे गई है। बता दें कि छठ और गुरु पर्व में घलो 2 घंटा फटाखा फोड़े की अनुमति हवाए। प्रदूषण ला लेके एनजीटी के आदेश के कड़ाई ले पालन घलो करे जाही। उन्हें क्रिसमस और नवा साल बर घलो नियम के पालन हो ही। सरकार हा ऑनलाइन पटाखा के बिक्री ऊपर घलो के प्रतिबंध लगाए है। बता दें कि ये नवा गाइडलाइन जारी करे गए है। दिवाली पर पटाखा लड़ी के बनाए बेचे और फोड़े में घलो के रोक लगाए गए है। तो आप मतलब बता दें कि तिहार आ चुके हैं। अब दिवाली तिहार ला लेके पटाखा फोड़े पर ये गाइडलाइन जारी करे गए है। पटाखा फोड़े पर 2 घंटा की छूट दे गए है। दिवाली के दिन रात के 8 बजे लेके 10 बजे तक पटाखा फोड़े जा सकते, एक अनुमति दे गए है। एक संग छठ और गुरु पर्व में घलो के यही गाइडलाइन के पालन हो ही। प्रदूषण ला रोके बर एनजीटी के आदेश ले कड़ाई ले पालन घलो के करे जाही। एक संग क्रिसमस और नवा साल बर घलो के नियम के पालन हो ही। सरकार हा एक संग ऑनलाइन पटाखा की बिक्री ऊपर घलो के प्रतिबंध लगाए है। बता दें कि फटाखा लड़ी के बनाए बेचे और फोड़े में रोक लगाए गए है। तो गाइडलाइन दिवाली भर जारी कर दे गए है। यही गाइडलाइन के पालन गुरु पर्व में, क्रिसमस में और नवा बछर में घलो के पालन करे चाहिए। तो बता दें दिवाली ला लेके प्रशासन हा गाइडलाइन जारी कर दे है। दिवाली में 2 घंटा के अनुमति दे गई है फटाखा फोड़े पर। ये तय सीमा जिन है ये दिवाली के दिन रात के 8 बजे लेके 10 बजे तक के अनुमति प्रशासन दहार ले मिले है। तो दिवाली के दिन रात 8 ले 10 बजे तक के फटाखा फोड़े की अनुमति मिले है। एक संगे छठ और गुरु पर्व में घलो 2 घंटा की अनुमति दे के है। बता दें कि प्रदूषण ला लेके एनजीटी के आदेश के कड़ाई ले पालन करे के आदेश घलो के है और संगे क्रिसमस और नवा बछर बर घलो ये नियम ला लागू करे जाही। तो अवैया दिन में दिवाली, छठ पूजा, गुरु पर्व, क्रिसमस और एक संगे नवा बछर बर फटाखा फोड़े बर आदेश जारी कर दे गए है। गाइडलाइन जारी कर दे गए है, जिसमें 2 घंटा के विशेष तय समय सीमा निर्धारित करे गए है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी विनय वर्मा हमारे मन संग जुड़त है। विनय, दिवाली की तिहार अवैया है, एक संगे तिहार शुरू हो जाही। दिवाली वो होए चाहे गुरु पर्व के बात करन, छठ पूजा के बात करन या फिर क्रिसमस और न्यू ईयर पर प्रदूषण ला देखत हुए 2 घंटा के ही तय सीमा हवाए। देखिए रचना, 5 त्योहार एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं और इसके लिए जो जश्न है उसमें पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनसे प्रदूषण होता है। एनजीटी हर बार इसको लेकर सख्त रहती है। राज्य शासन ने इस बार उसकी समय सीमा निर्धारित कर दी है और 2 घंटे छूट दी है और इसमें दिवाली के दौरान रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकें। वहीं छठ के लिए भी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, जो क्रिसमस है और नया साल है उसके लिए भी रात 11:55 से 12:30 बजे तक की अनुमति होगी, क्योंकि हर बार ये जो पटाखे फोड़े जाते हैं उसको लेकर बड़ा प्रदूषण होता है। इसके अलावा और भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत जो पटाखे आते हैं जिसमें कम प्रदूषण होता है, वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, इसका भी ध्यान रखना है। और बड़ी एक जो तय है, एक अधिकारियों की टीम बनाई जाएगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी और ऐसे जो दुकानदार जो पटाखा कम ध्वनि प्रदूषण वाले, वायु प्रदूषण वाले पटाखा बेचेंगे, केवल उन्हें ही लाइसेंस मिलेगा। इसके साथ साथ में जो लड़ियां हैं, वो जो पटाखों की लड़ी होती है उसको बनाने, बेचने और उसके उपयोग के लिए उस पे जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद विनय।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हा सहायक प्राध्यापक के परीक्षा परिणाम में कॉमर्स और जूलॉजी के प्रतियोगी मिलना बिना नंबर दिखाए ही सूची जारी करते हवाए। इला हाईकोर्ट में चुनौती दे गई है। ये मामला में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट हा राज्य शासन और पीएससी ला नोटिस जारी करके जवाब तलब करे है। गौरतलब है कि जनवरी 2019 में सहायक प्राध्यापक के 27 विषय के 1384 पद निकाले गए रही से। सीजीपीएससी के जरिया प्रतियोगी मन के परीक्षा घलों के ले गए रही से। इमा कॉमर्स विषय के 184 पद पर छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 5 नवंबर 2020 के आयोजित परीक्षा के जब रिजल्ट आई से 179 प्रतियोगी मन के सूची जारी करेगी रही से। वो 5 पद की सूची ही जारी नहीं करेगी। ये बीच सूची में जो अभ्यर्थी मन के नाम नहीं रही है वो अभ्यर्थी मन अपन अंक ला जाने पर सीजीपीएससी में आवेदन करें है। फिर 3 महीना बाद घलो ओकर मन के अंक नहीं बताए गई से। आयोग डहार ले जानकारी नहीं दे के बाद ओमन हाईकोर्ट में याचिका दायर करें। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में इलाज के बेरा कैदी फरार होगी से सुरक्षा व्यवस्था ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते। बता दें कि रायपुर सेंट्रल जेल में 50 वर्षीय वृद्धा गुरमुख सिंह के इलाज पर अंबेडकर अस्पताल ओला लाई गई रही से। बताया जाते है कि जेल प्रहरी संतोष साहू कोनो काम ले कहीं गए रही से और जब वार्ड में वापस आके हुआ देखे तो कैदी हथकड़ी सहित फरार हो गए रही से। जेल प्रहरी हा मौधापारा थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करा है। वहीं पुलिस कैदी की तलाश में जुटे हुए है। फरार कैदी ला चोरी के ट्रक ला कटवाए के आरोप में तिल्दा नेवरा पुलिस गिरफ्तार करे रही से। उन्हें प्रत्यक्षदर्शी मन के मुताबिक फरार कैदी के संग ओकर कई परिचित पहले ले ही अस्पताल में मौजूद रही हैं। ओकर रिश्तेदार मन ओला भगाई में मदद करे के आशंका जताई जात है। जिस गेट में हम लोग थे वो खुद चलाते थे ना, उस गेट से गया होगा जहाँ से पेशेंट एंटर होता है ना, उधर से गया होगा। हम बाथरूम जा रहे होगा कि गया होगा, मुझे लगता है। बस्तर संभाग में बचेली ले नगरनार तक एनएमडीसी के 138 किलोमीटर तक प्रस्तावित स्लरी पाइपलाइन परियोजना के काम जल्द जोर पकड़ने वाला है। पाइपलाइन बिछाई के ठेका लेवैया कंपनी है कर्नाटक के बेल्लारी ले पाइप मंगा के तेली मोरिंगा में स्टोर करने के घलों के शुरू करते हैं। अनुमान लगाए जाते हैं कि अगले महीना पाइप बिछाई के काम यहाँ ले शुरू हो जाही। वहीं पाइप बिछाई के खबर के बीच प्रभावित गांव के प्रतिनिधि मन घलों के मोर्चा खोलते हैं। बचेली ले नगरनार तक 61 गांव और 4 नगरीय निकाय क्षेत्र के सीमा ले होके ये पाइपलाइन गुजर है। इमा दंतेवाड़ा के 18 और बस्तर के 43 गांव शामिल है। ये ग्राम पंचायत मन विशेष ग्राम सभा के आयोजन करें है और प्रस्ताव ला शून्य करे ऊपर अड़ीन है। प्रतिनिधि मन के कहना है कि एनएमडीसी हा क्षेत्रीय विकास ला बढ़ाए बर जोन राशि दे के वादा करे रही से वो पूरा नहीं करेगे है, जिकर चलत अब केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध स्थानीय स्तर में शुरू हो गए है। एनएमडीसी ने वादा किया था कि हर साल 30 लाख देने का वादा किए थे, लेकिन किसी भी पंचायत को अभी तक का 30 लाख का अभी तक किसी को नहीं मिला है और ना ही वो नौकरी देंगे या मुआवजा देंगे। वो सब उन लोगों ने कहा था, लेकिन एक भी वादा उन लोगों ने पूरा नहीं किया। देश में माल ढुलाई की सुविधा बढ़ाए और औद्योगिक क्षेत्र ला जोड़े बर रेलवे डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर बढ़ाए जाते हैं। इमा 1600 किलोमीटर ले अधिक के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर तैयार करे जाए, जो उनकी ईस्ट वेस्ट इलाका ला साउथ इंडिया के संगे ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख पोर्ट ले लिंक करी। बिलासपुर के 30 ले ज्यादा गांव घलो ये प्रोजेक्ट के जद में आए हैं। क्षेत्र में औद्योगिक विकास के संगे माल लदान और रेलवे के आय के लिहाज ले प्रस्तावित कॉरिडोर ला रेलवे के अगला बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिस्सा माने जाते हैं। ये कॉरिडोर भुसावल, नागपुर ले खड़गपुर, दानकुनी तक चाहिए। इमा पूर्वी और पश्चिमी इलाका ला दक्षिण भारत के संग ओडिशा और आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह ले जोड़े जाही। रेल अधिकारी मन के मानन तब प्रोजेक्ट ला लेके काम तक शुरू हो गए है। बता दें कि 2020-21-22 के बजट में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ला शामिल करे गए है। अभी जो प्रारंभिक काम होता है कि इसकी सर्वे करना, इसका फिजिबिलिटी देखना, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये काम देख रही है और बिल्कुल यह राज्य शासन के साथ मिलकर के और उसके सहयोग से ही यह काम संभव है। तो उसके लिए अपना वो जो औपचारिकताएं होती है भूमि अधिग्रहण की, भूमि की वो सब सारा काम इसमें चल रहा है।
ओडिशा ले छत्तीसगढ़ के रास्ता मध्य प्रदेश में गांजा तस्करी ला रोके बर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में पुलिस प्रयास तेज करते हवा। गौरला पेंड्रा मरवाही जिला के सीमा ले राज्य के डीजीपी डीएम अवस्थी खुद ही जायजा लीने उन्हें पुलिस अधिकारी मन के बैठक लेके जरूरी दिशा निर्देश तक देन। दूसरे डहार अमरकंटक के द्वारा में पहुंचे डीएम अवस्थी नर्मदा उद्गम मंदिर प्रांगण में रुद्राभिषेक घलो करें। जलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली के ओमन कामना करें। उन्हें कार ले यहाँ के मनोरम वादी के आनंद तक खोलें। ओमन कहिन कि जिला में 3 नवा थाना खोले के प्रस्ताव शासन ला भेजे गए है। डीजीपी गौरला थाना के घलो निरीक्षण करें। उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाके सुविधा के जायजा तक खोलें। मंत्री जी ने अभी स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी पुलिस अधीक्षकों को और कलेक्टरों को कि इसको रोक लगाई जाए। चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं और ये भी जिला जो आपका ये भी मध्य प्रदेश का रास्ते में है, तो इस बारे में भी मैं आया हूँ तो ये भी देखूंगा। स्मगलिंग रुकनी चाहिए राजा की, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और पहली बार मैं अमरकंटक आया था 1988 में, तब से गाड़ी चला ही रहा हूँ, तो इसलिए वो तो वादियाँ तो बहुत अच्छी हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर आज डीजीएम जी यहाँ आए हुए हैं और उसी विषय में जो गांजा उड़ीसा से मध्य प्रदेश जा रहा है उसको कैसे रोकें उसकी पूरी तैयारी चल रही है और इसको तुरंत तत्काल वो काम कर रहे हैं रोकने पे। और बड़ी खबर ले आप मन अपडेट कर दन। झारखंड के सीएम मुख्य अतिथि हुई राज्योत्सव और आदिवासी महोत्सव में बता दन के आदिवासी महोत्सव के आयोजन करे जाते प्रदेश में। एक संगे उद्घाटन में हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करें। साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित करे जाए। 28 अक्टूबर के ये कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्हें 29 अक्टूबर के पंजाब के सीएम मुख्य अतिथि हुई। तब मुख्य अतिथि मन की लिस्ट आ चुकी है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन समारोह में अध्यक्षता करी। एक संगे झारखंड के सीएम घलो के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में 28 अक्टूबर ले राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के आगाज होवत है। ये आयोजन में न सिर्फ अपन देश के सबो राज्य ले फिर विदेश ले घलो आए आदिवासी दल नृत्य संगीत के प्रस्तुति दी ही। आम लोगन ला आदिवासी संस्कृति परंपरा और रीति रिवाज ले रूबरू होए के अच्छा मौका मिली। कार्यक्रम ला भव्य और विशाल बनाए बर पूरा अमला दिन रात काम करत है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तैयार हो कि भव्य पंडाल गवाह बने बर जात है वो गौरवशाली आयोजन के जो भारत के सबले बड़े आदिवासी महोत्सव हो ही। 28 अक्टूबर ले यहाँ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज होवैया है, जिसमें देश विदेश के आदिवासी कलाकार मन के दल नृत्य संगीत के माध्यम ले छटा बिखेर ही। 28 राज्य में 27 राज्य की टीम यहाँ प्रस्तुति देवर आई। ये बार के महोत्सव में 7 देश के आदिवासी दल अपन प्रस्तुति देवर पहुंचत है, जिसमें नाइजीरिया, फिलिस्तीन और श्रीलंका के कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं और दूसरा देश की टीम भी जल्दी ही पहुंच जाएगी। छत्तीसगढ़ की पहचान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, इसको संरक्षण और संवर्धन के साथ नए स्वरूप में देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस आयोजन के माध्यम से किया है, ताकि छत्तीसगढ़ की जो ऐतिहासिक महत्व है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के रीति रिवाज है, उसको लोग जाने। ये आयोजन के जरिया सरकार की कोशिश छत्तीसगढ़ी आदिवासी संस्कृति ला विश्व पटल में पहचान दिलाई के हवे। देश विदेश ले अवैया आदिवासी दल सिर्फ नृत्य और संगीत प्रस्तुत करे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी मन के रीति रिवाज, परंपरा और उकर समस्या ऊपर काम करैया लोगन ला भी आमंत्रित करेगे है। मुख्य कार्यक्रम के बेरा आदिवासी मुद्दा ऊपर चर्चा और परिचर्चा घलो की आयोजित करे जाही, जो ये कार्यक्रम के सार्थकता ला और बढ़ा दी। इस बार 7 विदेशी टीमें यहाँ पर आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो उत्सव है ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना हो रही है और लोग इच्छुक है इस पे कार्यक्रम देने के लिए, यहाँ आने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सफलता का
हम सफलता देख सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का जो एक नाम है वो हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग जानेंगे, रायपुर के बारे में जानेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धता यहाँ के लोगों के लिए रहेगी। आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर में करे जाथे। सैकड़ों कारीगर मन दिन रात काम करत हे ताकि आयोजन ला हर तरीका ले भव्य बनाए जा सके। सुरक्षा बर घलो यहाँ पुलिस बल के बंदोबस्त करेगे हे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरो अपन क्षेत्र के विकास पर सलग सक्रिय हवाए। ग्रामीण मन के समस्या के समाधान पर जगह जगह शिविर लगा के ओकर निराकरण करे जाते। शिविर में लोगन बर निःशुल्क निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाए जाते। भरतपुर विकास खंड में लगभग 6000, मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में 4000 और सोनहत ब्लॉक में 2000 लोगन के प्रमाण पत्र वितरित करे जा चुके, जेकर ग्रामीण मन ला बड़ राहत मिले हवाए। एकर अलावा केल्हारी के एक बछर पहली तहसील के दर्जा दिवाए के बाद हाल ही में केल्हारी ला नवा अनुविभाग बनाए गए हैं। विधायक गुलाब कमरो के कहना है कि अवैया समय में कठौतिया ले केल्हारी मुख्य सड़क के चौड़ीकरण घलो करे जाए। मेरा प्रयास है कि केल्हारी क्षेत्र में कभी भी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। लगातार आप देखेंगे विकास की गंगा इस केल्हारी क्षेत्र में बह रही है। हम और हमारा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया हूं, द्वितीय अनुपूरक बजट जो आएगा उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कठौतिया से केल्हारी की दूरी हम कम करने के लिए इसको चौड़ीकरण कर देंगे। 2 लाइन हो जाएगा तो भी दूरी कम हो जाएगा। एक संग हमार बानी हमर गोठ में आज बरत के मुलद विदा। जय जोहार।